जय श्री राम। जय गुरुदेव। आइए हमेशा की तरह प्रार्थना करते हैं और फिर इस सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए आंखें बंद कर लें, हाथ जोड़ लें, एक लंबी गहरी श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। आंखें बंद ही रखें। सारा ध्यान अपने श्वास पे ले जाए। हाथों को आराम दे सकते हैं अपने हथेलियां गोदी में या घुटनों के ऊपर। बस सारा ध्यान अपने श्वास पे। श्वास जैसे भी चल रही है, तेज है, धीमी है, लंबी गहरी है या हल्की है, जैसे भी है चलने दें। चाहिए तो श्वास के साथ मंत्र को जोड़ दें। पूरा ध्यान श्वास पे। यदि कोई विचार आते हैं, कोई दृश्य आते हैं, अपने आप को बताएं, इनमें से किसी में भी कोई रस नहीं। सब विरस है, सब नीरस है। इस समय एक ही बात में रस लेना है, हमारी श्वास। सारा ध्यान श्वास पे। वैसे तो सब कुछ स्वप्नमय है।
अपने गुरु का स्मरण करें। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो हमें आशीर्वाद दें। हम भी यह ज्ञान ले सके, दूसरों को दे सके। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। श्री गणेश जी से प्रार्थना करें। बिना किसी रुकावट के, किसी विघ्न के यह कार्य चलता रहे। एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। और एक लंबी गहरी श्वास लें और पूरी तरह से छोड़ दें। वातावरण के प्रति सचेत हो जाए, शरीर के प्रति सचेत हो जाए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। हम उत्पत्ति प्रकरण में लीला सरस्वती की कहानी देख रहे हैं। पद्म राजा, लीला सरस्वती। पद्म राजा तो गुजर चुके हैं। उसके बाद उनकी पत्नी लीला, उसने सरस्वती देवी का आवाहन किया। सरस्वती देवी से फिर लीला ने कुछ जानना चाहा। संक्षेप में देखें, लीला ने पहले पूछा कि मेरे पति की आत्मा, पति का जीव कहाँ है। और जब सरस्वती देवी के आशीर्वाद से उसने समाधि लेकर अपने पति का जीव किसी और ब्रह्मांड में देखा, उसे ऐसा दिखाई दिया कि जैसे जो यहाँ पे था वही उधर ही है। तो बड़ी दुविधा में थी कि क्या यहाँ के लोग भी उधर चले गए मेरे पति के साथ। ऐसा संशय मन में आने के बाद लीला ने फिर से सरस्वती देवी का आह्वान किया और फिर पूछा कि इसमें से सत्य क्या है, क्योंकि यहाँ पे भी लोग हैं, वहां पे भी वही लोग हैं। तो दोनों जगत में एक ही तरह के लोग कैसे हो सकते हैं, एक ही व्यक्ति कैसे हो सकती है। और तब सरस्वती देवी ने लीला से कहा कि जैसे तुम्हें वह स्वप्न लग रहा है, जी, जो तुम्हारे पति का अगला जीवन है, वैसे यह जीवन भी स्वप्न हो सकता है। और इसके लिए सरस्वती देवी ने उसे मंडप आख्यान बताया। मंडप आख्यान यानी एक पूरे इस ब्रह्मांडों का एक मंडप कहा गया है। और उस मंडप में एक वशिष्ठ और अरुंधति नाम का जोड़ा रहता था। ये ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और अरुंधति नहीं है, ये कोई साधारण ही व्यक्ति थे। सरस्वती ने कहा कि उस अरुंधति और वशिष्ठ की कहानी भी थोड़ी बहुत तुम्हारी जैसी थी। वह एक साधारण व्यक्ति था और उसने कभी तो एक राजा की सवारी देखी, साजबाज देखा, और उसे लगा कि मैं भी अगले जीवन में, अगले जन्म में राजा बनूं। और ऐसी इच्छा लेकर उस वशिष्ठ की मृत्यु हो गई। उसके साथ साथ उसकी पत्नी अरुंधति की भी मृत्यु हो गई। क्योंकि वशिष्ठ ने मन में वह संकल्प किया था, वह धारणा रखी थी कि वह भी अगले जीवन में राजा बने, तो वो राजा बन गया। वही वह पद्म राजा है। और पद्म राजा की अभी मृत्यु हो चुकी, तो वही वह अगला विदुरथ राजा है। और वह अरुंधति मतलब अभी तुम हो। ये सब सारा का सारा कहा हुआ। तो उस वशिष्ठ ऋषि ऋषि की जब मृत्यु हो गई, और ये सब के बारे में बताया गया कि जब भी किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय अपने ही हृदयाकाश में
हाँ, इसको अगर देखा जाए तो यहाँ से हमारे हृदय से लेके करीब ऐसा इसको क्या विद भर कहते हैं, इतना डिस्टेंस है। तो ये जो नाड़ी होती है यहाँ से गले तक, हृदय से लेके इस ग्रंथि में, इस नाड़ी में ही वो हृदयाकाश होता है, और यहीं पे हम अपना पूरा अगला जीवन देखते हैं। अभी विशेष बात यह हुई कि वह वशिष्ठ के हृदयाकाश में शरीर तो खत्म हो चुका, लेकिन वह आकाश तो वैसे के वैसे रहता है। तो आकाश के अंदर उसने अपना अगला जीवन देखा। वह था पद्म राजा का। पद्म राजा की मृत्यु हुई तो उसने अपने ही आकाश में फिर से नया जीवन देखा। मतलब एक आकाश के अंदर दूसरा आकाश, दूसरे के अंदर तीसरा आकाश, ऐसे ये सिलसिला चालू रहता है। और ऐसे कई सारे ब्रह्मांड होते हैं, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, ऐसे कई सारे ब्रह्मांड होते हैं। अभी इनकी कोई गिनती नहीं है, इनका स्वरूप अलग अलग है। ये सब बातें बताने के लिए सरस्वती ने लीला को बताया कि अभी तुम्हारा ये पिछला जन्म ऐसा ऐसे था, अरुंधति और अ, वशिष्ठ का। और उनकी मृत्यु भी हो चुकी है, उनकी मृत्यु होकर केवल 8 दिन हुए हैं। एक्चुअली आज का 8वां दिन है। फिर वहीं पे समय और काल की बात आ गई, समय और देश की, देश और काल की, ऐसे कैसे संभव है। देश मतलब कि इतनी छोटे से आकाश में हमारी पूरी इतनी पृथ्वी बन गई, इतना पूरा विश्व बन गया, ये कैसे संभव हो सकता है। उसके साथ साथ इतना ही नहीं, तो उसके अंदर और एक विश्व बन गया। तो छोटे से आकाश में इतना सब कैसे संभव है। तो जैसे स्वप्न में हम सब कुछ अपने अंदर देखते हैं, वैसे ही वो है। बस जीवन, हम जीते जी कुछ स्वप्न देखते हैं, वो मरते समय देखा हुआ स्वप्न होता है और कुछ नहीं। और काल के बारे में कहा जाए तो स्वप्न में भी यही होता है। हम स्वप्न में देखते हैं कि हम थोड़े से समय में पता नहीं कितनी बातें कर जाते हैं, कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो वह भी उधर संभव है। उसके बाद अ, वो दोनों वहां पे अपने वशिष्ठ के घर जाने के लिए निकले। हम करीब करीब यहाँ पे पहुंचे थे। एक दो इम्पोर्टेंट बातें मैं बता देता हूँ कि इस सारे डिस्कशन में, सारी चर्चा में बार बार यही बताया गया है कि कुछ भी निर्माण नहीं हुआ, जो भी है वो केवल चिदाकाश ही है। उसमें ही कुछ तो ये भ्रम हो रहे हैं और इस तरह से देखा जा रहा है कि हाँ, मैंने यहाँ पे जन्म लिया। हाँ, तो जन्म के बारे में भी बताया गया था कि हम जो सोचते हैं कि मेरा जन्म, ये मतलब मैं अपनी माता की गोद से जन्मा और ऐसे धीरे धीरे बड़ा हुआ, ऐसा आवश्यक नहीं है। किसी भी क्षण हम अपने जन्म के बारे में देख सकते हैं कि हाँ, मैं अभी इस समय यहाँ पे हूँ। जो भी विचार उस समय थे, उसी से लेकर अगला जीवन चालू हो सकता है। इस पे एक छोटी सी कहानी पिछली बार बतानी थी। कहानी नहीं है एक्चुअली, एक वीडियो है, यूट्यूब पे शायद मिल जाएगा। वो टाइम मशीन करके एक वीडियो दिखाया गया है। उसमें एक फिजिक्स का स्टूडेंट रहता है, और वो फिजिक्स का स्टूडेंट, उसको लगता है कि उसने टाइम मशीन इन्वेंट की। और फिर वो मशीन हाथ में लेके यूनिवर्सिटी में जा रहा होता है, तो उसे एक बेंच पे कोई तो सुंदर सी लड़की दिखती है। अब ये उस लड़की को जाके कुछ इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, तो कुछ तो बात करता है। उससे वो लड़की इम्प्रेस नहीं होती। अब इसको लगता है कि चलो मैं यहाँ से फिर से पीछे जाता हूँ टाइम में और शुरू करता हूँ। तो टाइम मशीन का बटन दबा देता है। टाइम मशीन का बटन दबाने के बाद वो 1 मिनट पीछे चला जाता है। और फिर से 1 मिनट पीछे जाने के बाद वो वैसे फिर से वही चित्र दिखता है कि वो कहीं से आ रहा है, वो लड़की बैठी है। जाके उससे फिर से कुछ बात करता है। उससे भी वो इम्प्रेस नहीं होती। ये फिर से बटन दबाते हैं, फिर से 1 मिनट पीछे जाता है। फिर और उसी दृश्य में कहीं से आ रहा है, लड़की दिख रही है, जाके उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। ऐसे 3-4 बार होने के बाद वह लड़की उसको बताती है कि देखो, तुम जो कर रहे हो, हाँ, और तुम्हें लग रहा है कि तुम टाइम मशीन में पीछे जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है। जब जब तुमने टाइम मशीन प्रेस का बटन प्रेस किया, तब तब तुम्हारी मृत्यु हो गई, और दूसरा विश्व निर्माण हुआ, दूसरे विश्व में तुम यहाँ पे आए हो, और तुम्हारे साथ मैं भी हूँ। और ये ऐसे हम तुमने जो किया 3 बार 4 बार, तो हर बार बटन प्रेस करने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम टाइम में पीछे गए हो। तुम टाइम में पीछे नहीं गए, तुम्हारी वहीं पे मृत्यु हो गई। अगले जीवन में तुम, हाँ, उसके लिए 1 मिनट पीछे रहे और वहां से फिर से जीवन शुरू हो गया। तो देखिए, 1 मिनट में इस व्यक्ति का जन्म भी हुआ, जन्म होके बड़ा हुआ, हाँ, और फिर से उसी वातावरण में आ गया।
तो ये कई बातें इसमें, इस विश्व में, इस जीवन में इतनी आश्चर्यकारक बातें हैं जो संभव हो सकती है कि मेरे जैसा ही कोई है जो प्रवचन दे रहा है, कुछ बात कर रहा है, बात करते करते उसका जीवन समाप्त हो गया, लेकिन उसकी वासना, उसकी इच्छा, उसका समर्पण इतना रहा कि उसे पता ही नहीं चला कि उसका जीवन समाप्त हो गया। उसे लग रहा है कि हाँ, सब चल रहा है, ऐसे ही ज़ूम चल रहा है, मीटिंग चल रही है, सब कुछ है, अपने परिवार वाले भी हैं, वैसे के वैसे जीवन चल गया। और किसी और जगह उसके उसका शरीर समाप्त हो गया, जो भी उसका होना था वो हो गया। तो ये सारी संभावनाएँ यहाँ पे हो सकती है। इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में समय मिलेगा तब चर्चा करेंगे। पर हम जो समझते हैं कि एक ही जीवन है, एक ही पृथ्वी है, हम यहाँ पे इतना सब कुछ इकट्ठा करना चाहते हैं, तो ऐसा आवश्यक नहीं है। हम यहाँ से निकल कर किसी और ब्रह्मांड में भी जा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि इसी धरती पे आ जाए करके, ठीक है? ये सारी बातें इसमें थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी स्पष्ट करते हैं। बहुत गहरा चैप्टर है, इसलिए मैं कुछ-कुछ बातें रिपीट करना चाहता हूँ। अब लीला ने कहा कि मुझे, अगर ऐसी बात है तो मुझे उस वशिष्ठ के घर में जाना है, वहाँ पे मुझे देखना है क्या हो रहा है करके। तब सरस्वती ने कहा कि देखो लीला, तुम इस शरीर से तो नहीं जा सकती। हाँ, तुम्हारे अंदर मैं यह देह हूँ, ऐसी भूमिका, ऐसा भाव है। तो शरीर से तो तुम्हें कहीं जाना संभव नहीं है। इसके लिए तुम्हें अ, एक अच्छा अभ्यास करके अनात्म भाव रखना पड़ेगा। अनात्म भाव मतलब कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है। और जब उसका अभ्यास करोगी, वो अभ्यास तुम्हारा पक्का हो जाएगा, तब फिर तुम सूक्ष्म शरीर धारण करके वहां पर जा सकती हो। तब तक ये संभव नहीं। अब लीला और सरस्वती में इसमें कई बार कई प्रश्नोत्तर हुए, सभी के डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि उसका उत्तर बार बार वही आता है कि हम अपने आप को, अपना जो असली स्वरूप है, कि जो हम चिदाकाश रूप हैं, हम जो परमात्मा है, उसे भूलकर यह शरीर को हम समझते कि मैं ये हूँ, है ना? सारा कारण तो यही है कि मुझे अपने आप को शरीर समझना, यही सारी दुखों का कारण होता है। वरना कहीं किसी बात का दुख होने का कोई कारण नहीं। छोटी-छोटी बातें होती हैं, जैसे मैं बोलता हूँ पत्नी ने चाय नहीं दी सुबह, तो मेरी पत्नी मुझे चाय कैसे नहीं दे सकती? अब पड़ोसन तो आके चाय देगी नहीं। सीधी-सी बात है। तो मेरी पत्नी है, वो जो मेरापन है ना, ये मैं और मेरा, मेरी मतलब किसकी? इस शरीर की। ये बातें कई बार रिपीट होंगी हमारे इसमें सेशंस में, फिर भी बता देता हूँ कि मेरी मतलब किसकी? तो मेरे शरीर की। अब इस शरीर तक ही, जब उसका विवाह नहीं हुआ तब तक तो कोई पत्नी नहीं थी। इस शरीर के साथ विवाह हो गया तब मेरी पत्नी हो गई। ऐसी कई पत्नियां हो चुकी हैं ना, कितने शरीर आ चुके हैं, कितने जा चुके हैं। तो कहीं हम जो बांध के रखते हैं अपने आप को, मेरे पिता, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरी माता, ये सारी जो बातें हैं, वो जो मेरा 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 करते हैं ना, वही सारे बंधन का कारण होता है। जो जिसको ये समझ में आ गया कि ये सब टेम्पररी है, क्योंकि आए तो बहुत सारे अभी तक, और ये बात यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगी थोड़ी देर में। तो किस किस को पकड़ के रखे, किस किस के साथ बंधन में रहे, ठीक है? तो ये अपना मैं मतलब शरीर, इसको छोड़ो, इस भावना को छोड़ो। इसके बाद शरीर रहा नहीं रहा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लीला ने ऐसे ही पूछा कि ठीक है, मैं तो सूक्ष्म रूप धारण कर सकती हूँ, कर लूंगी आपके आशीर्वाद से, पर सरस्वती देवी आप, आपका क्या? तो उसने कहा तो मैं तो ईश्वर हूँ, मैं तो उसी रूप में हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर लीला ने कहा अगर ऐसा है तो मुझे इसी शरीर के साथ आप लेकर चलो जहां पर भी जाना है, आप में उतनी शक्ति है। तब सरस्वती ने कहा कि ये संभव नहीं, क्योंकि फिर से तुम्हारा शरीर आड़े आएगा। तुम वो रूप धारण नहीं कर सकोगी, यह शरीर स्थिर है, इसको कहीं उठाकर लेकर जाना यह संभव नहीं हो सकता। हालाँकि कुछ-कुछ केसेस में यह भी है कि उन्हें हम सदैव लोग मुक्त होते हैं, यह भी पॉसिबल होता है। पर उसके लिए उन्हें क्या कहें, वो आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। तो ये थोड़ा और गहरा विषय, कभी समय इस पे आएँगे तो तब बात होगी। अभी हमारा चर्चा का विषय नहीं है। इसके बाद सरस्वती ने लीला को आशीर्वाद दिया। लीला ज्ञान में गई, अपना समाधि में गई, और उसके बाद फिर दोनों के दोनों वहाँ से उठकर वशिष्ठ के यहाँ जाने के लिए निकले। अब जाते-जाते जब वो उधर जाने लगे
तब बीच में काफी दृश्य देखे, काफी सारे क्या कहेंगे, आकाश में जाने के बाद अलग अलग तरह के वो दृश्य देखने लगे। उसके पहले जो कुछ संवाद हुए थे, उसमें एक बात हमारे मन में आ सकती है कि ये दोनों जब कहीं गए, तो क्या सूक्ष्म शरीर वहां से निकलकर कहीं गया, या फिर वो उधर ही था? हाँ, तो इसके दो उत्तर दिए जाते हैं योगियों के बारे में। एक उत्तर यह होता है कि हाँ, उनका, उस योगी का सूक्ष्म शरीर इस शरीर से निकलकर कहीं बाहर एक्चुअली जाता है, और वो किसी आकाश में और कहीं-कहीं जाके जिधर भी चिदाकाश में घूमना है वो घूम सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी होती है। दूसरा, चूंकि हमारा चित्ताकाश, जो मैंने कहा हृदय आकाश होता है यहीं पे हमारे इस नाड़ी में, वह भी चिदाकाश का ही भाग है। तो योगी अपने ही शरीर के अंदर जाकर वह पूरा चिदाकाश का भाग या चिदाकाश में प्रवास कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, जो देखना चाहते हो देख सकते हैं। तो इसलिए जब ये कहा गया कि ये दोनों उड़कर गई, तो वो दोनों संभावना है कि वो उसी ब्रह्मांड में वहीं से अपना सूक्ष्म शरीर से लेकर कहीं चली गई दूसरे इसमें, या फिर अपने ही चित्ताकाश में उन्होंने सरस्वती के लिए तो कोई ये नहीं था, चित्ताकाश जैसी कोई बात नहीं थी, वो पूरा खुद ही चिदाकाश रूप थी, लेकिन लीला के लिए, जो लीला रानी थी, उसके लिए वो अपने ही चित्ताकाश में सब उसने देखना आरंभ किया। ये दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पे होती है। एक प्रश्न यह आता है कि जैसे मैंने ये बताया कि इस जन्म में जो लीला ने पूछा कि मृत्यु तो हो गई, तो फिर इस जन्म में मुझे पिछला क्यों याद नहीं आ रहा है? तुमने अभी बताया कि मैं अरुंधति थी, मैं मेरे पति वशिष्ठ थे, तो ऐसा क्यों नहीं है कि मुझे वो याद नहीं, स्मरण नहीं? जन्म तो हो चुका है, लेकिन पुरानी बातें भूल कैसे जाते हैं? तो योग वशिष्ठ में ना एक प्रश्न, जब भी ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं, तो उसका एक उत्तर मन में पक्का कर लो कि ये सब स्वप्न के जैसा है, और स्वप्न से तुलना करो। हर प्रश्न का उत्तर स्वप्न से तुलना करने के बाद हमें उसका उत्तर मिल सकता है। सरस्वती देवी ने कहा कि देखो, जब हम स्वप्न देखते हैं, तब हमें कहाँ ये होश रहता है कि हम क्या है। हाँ, जब स्वप्न में होते हैं तो ये नहीं पता चलता कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा ये चल रहा है, मेरा वो चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। हम स्वप्न में तो कुछ भी हो देख सकते हैं। तो उस समय हमारे अपने, जो देखने वाला है, उसके अस्तित्व का होश हमें रहता नहीं, भान रहता नहीं। तो वैसे ही अगर ये जीवन आज हम जी रहे हैं, तो इसे कोई तो, किसी का तो स्वप्न है जो देख रहा है, ऐसा अगर समझे, तो जो देख रहा है उसको तो हम भूलना स्वाभाविक है। जैसे हम स्वप्न में जो देखते हैं उस समय हम अपने आप को भूल जाते हैं, वैसे ही आज हम किसी का स्वप्न है, तो जो देख रहा है उसको हम भूल चुके हैं। इसलिए उसका जीवन क्या था, हमारे पिछला जीवन क्या था, ये हमें याद आना संभव नहीं है, ये हम वहां पे भूल जाते हैं। इसका ये उत्तर दिया था क्योंकि कुछ कुछ कठिन प्रश्न आते हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा जानना आवश्यक हो जाता है। फिर लीला ने जब यह समाधि का अभ्यास किया, तब देवी ने भी उसे कहा कि देखो, इसका ठीक से अभ्यास करोगी तो तुम अपने आप को पूरा सूक्ष्म रूप, चिदाकाश रूप समझकर वहां पर जा सकती हो। अब उधर जाने के बाद अ, लीला ने एक बार ये पूछ लिया उस समय ही कि ये अभ्यास क्या होता है, अभ्यास कैसे होता है? तो उस अभ्यास का उत्तर बहुत सुंदर है उसका। ये जो भी विद्यार्थी है ना, उनके लिए ये काफी काम की बात होती है कि अभ्यास क्या होता है। तच्चिंतनम, तत्कथनम, अन्योन्यम, तत्प्रबोधनम, एतद एक परत्वम च तदभ्यासम विदुर्बुधा। विद्वान लोग, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो किसे अभ्यास कहते हैं? तो बिना किसी संशय के, असंदिग्ध रूप से, अपनी बुद्धि जमाने के लिए, अपनी बुद्धि में जमाने के लिए उसका चिंतन करना। अन्य जो ज्ञानी लोग हैं, उनके साथ चर्चा करके उसी विषय पर बात करना। जैसे अगर मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैं सतत कुछ भी बाकी और बातें न करते हुए केवल
फिजिक्स का अभ्यास विचार करूंगा, जो फिजिक्स के लोग हैं उनके साथ ही मैं बात करूंगा, चर्चा करूंगा। और उन अपने एक दूसरे में जो भी अज्ञान है उसके बारे में चर्चा करके उस ज्ञान को प्राप्त करना, एक दूसरे को उपदेश करना और सदा उसी का मनोयोग करना, इसे विद्वान लोग अभ्यास कहते हैं। हाँ, ये अभ्यास की डेफिनेशन बहुत जरूरी है, अपने विद्यार्थियों को दे दे। उसके बाद ये भी कहा, ये विरक्ता महात्मानु भोग भावन तानवम भावयन्ति अभावयन्ति भव्या भुवि जयंती थे। कि जो, और जो विरक्ति के बारे में कहा है, जो विरक्त महात्मा पुरुष मुक्ति के लिए अपने अंतःकरण में यत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक सारी जो भी विषय वासनाएं हैं उनका नाश करने के लिए प्रयत्न करते हैं। विद्यार्थी को बहुत आवश्यक है कि बैठा है, मेरे मन में कौन से विषय वासना, कौन से अटैचमेंट्स, अट्रैक्शंस आ रहे हैं, उसको मैं किस तरह से नष्ट करूं, इसका भी विचार करें। क्योंकि आदमी फंस से जाता है, आज नष्ट किया कल फिर से आएगा, तो मैं उससे कैसे बचूं, उसके बारे में वो बार बार अभ्यास करता है, विचार करता है। और वही, उन्हीं लोगों को पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, उन्हीं का जन्म सफल कहा गया है। बाकी लोग जो उसी में बार बार फंसते जाते हैं विषयों में, तो हम तो देखते हैं फिर समाज में क्या होता है करके। इसीलिए अभ्यासी कौन है कि जो अपने मार्ग में पूरी तरह से अभ्यास के जो उनका विषय है उसी के साथ समाये हुए हैं और वैराग्य रस से भरे हुए। जिनके जीवन में इस तरह सा वैराग्य रस आया है, फिर वो किसी बात में फंसते नहीं। उन्हीं को, ऐसी बुद्धि जिनकी हुई है, उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ अभ्यासी ऐसे कहा गया है। इस तरह की बातें योग वशिष्ठ में इस विषय में पर्टिकुलरली आई थी, अभ्यास के बारे में। हम मैंने जानबूझ के वो कवर किया क्योंकि हम अभ्यास करने लगते हैं अलग अलग विषयों का। लेकिन चाहे वो योग वशिष्ठ है, चाहे भगवत गीता है, कुछ भी है, पर अट्रैक्शंस भी आते हैं। आज योग वशिष्ठ का अभ्यास करना है, लेकिन चलो मूवी देख लेते हैं, चलो कुछ और करते हैं। हाँ, इस तरह से हम फंस जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों ने समाधि ली, चिदाकाश में प्रवेश किया। और उसमें फिर आकाश में उन्होंने कई सारे बातें देखी। योग वशिष्ठ में पन्नों, मतलब एक के ऊपर कई पन्ने इसी वर्णन में ही गए हैं। सबके सब कवर करना यहाँ पे संभव नहीं है। और मैं क्योंकि वो वर्णन हमें पता है, वही वही बातें हैं। आकाश में क्या देखेंगे, आकाश में अलग अलग तरह के हमने लोग देखे, सिद्ध देखे, विमान प्रवास करने वाले लोग देखे, है ना, मतलब जो सिद्ध होते हैं, ईश्वर देखे, देवताएं देखे, राक्षस देखे, कई सारे तारे, सितारे, चंद्रमा, ये सब कुछ देख लिया। एक बात यहाँ पे ऐसी कही गई है कि जैसे हम उल्कापात देखते हैं ना, तो उसका छोटा सा वर्णन किया है कि ऐसा कुछ तो आकाश में ये भी देखा कि कुछ तो चमकता हुआ नीचे गिर रहा था और उसके साथ ऐसे एक लकीर खींची गई थी लाइट की। तो सरस्वती देवी ने कहा है कि ये जो महात्मा स्वर्ग में थे और उनका स्वर्ग का भोग समाप्त हो चुका था, वो फिर से पृथ्वी की तरफ जा रहे थे। तो उस समय उनका जो तेज था, उस तेज को, स्वर्ग से नीचे गिरते वक्त उस तेज के कारण वो एकदम से दिखाई दे और उसकी लकीर जैसे खींची गई। तो टूटता हुआ तारा जैसे दिखता है कि एकदम से उसकी लकीर आसमान में कभी दिखाई देती है। तो उसका वर्णन इस तरह से कहा कि स्वर्ग से कोई धरती की तरफ जा रहा है करके। इसके बाद ये वशिष्ठ के ब्रह्मांड में गए। उस ब्रह्मांड का भी वर्णन किया है कि कैसे उस आकाश में गए, फिर कैसे उस ग्राम में गए, ग्राम में जाकर फिर वशिष्ठ का घर देखा और वशिष्ठ के घर में, वहां पे उन्होंने प्रवेश किया। अब पहले तो सूक्ष्म रूप से थे, उन्होंने जाकर देखा कि वहां पे पूरा परिवार बड़े दुख में है। क्योंकि वशिष्ठ और अरुंधति की थोड़े दिन पहले ही मृत्यु हुई थी और पूरे ग्राम में भी दुख का माहौल था, वातावरण था। तो इन्हें उनके ऊपर थोड़ी दया आई और फिर दोनों ने संकल्प किया कि हम इन लोगों को दिखे। तो उन्होंने वो, उनका जो परिवार था उनके सामने दोनों प्रकट हो गई, लीला और सरस्वती। देखने में तो दोनों दोनों जैसे लक्ष्मी का रूप थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सजी धजी थी। उनका जो वशिष्ठ का बेटा था, जिसका नाम था ज्येष्ठ शर्मा, बड़ा बेटा था, उसने कहा कि अरे, आप यहाँ पे आए हो, हम पर दुख का बड़ा संकट आया है। ऐसा लगता है कि हमें इस संकट से बाहर निकालने के लिए ही आप यहाँ पे आए हो। तो
इन्होंने कहा कि क्या संकट है, क्या हुआ आपके यहाँ? फिर उस ज्येष्ठ शर्मा ने पूरी कहानी बताई कि उसके पिताजी थे, माताजी थी, कैसा परिवार था, सब संपन्न था, सब कुछ था। और फिर अचानक से दोनों उनकी मृत्यु हो गई। तो इसीलिए हम पूरा परिवार, पूरा गाँव ये दुःख में है। अब उसने कहा कि लगता है आप यहाँ पे आए तो हमारा दुःख दूर होगा। ऐसा कहने के बाद लीला ने उसके सर पे हाथ रख के उसको आशीर्वाद दिया और उसके बाद उसको एकदम हल्का लगने लगा, उसका दुःख चला गया और फिर वहाँ से वो दोनों अंतर्धान हो के निकल गई। ये जो परिवार था उन्हें लगा कि चलो कुछ विशेष कारण था इसलिए 2 देवियाँ यहाँ पे आई, हमारा दुःख दूर किया, तो वो अपने-अपने काम में लग गए, उनका दुःख निकल गया। यहाँ पे कई सारे प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न यह था, लीला ने कहा कि हे देवी, यहाँ पे ज्येष्ठ शर्मा के यहाँ, वशिष्ठ के यहाँ आई, तो इन लोगों ने मुझे देखा, ये लोग मुझे देख पाए। लेकिन मैं जब विदुरथ के यहाँ गई थी, तब वहाँ पे मुझे किसी ने नहीं देखा। तो ऐसा क्यों? अब इसका उत्तर सरस्वती ने ऐसा दिया है। सरस्वती ने कहा, हे लीले, तुम जब विदुरथ के यहाँ गई थी, तब तुम्हारी समाधि का अभ्यास उतना पक्का नहीं था। वो मेरे आशीर्वाद थे, जिसके कारण तुम उस दूसरे ब्रह्मांड में जाकर कुछ देख सकती थी। लेकिन एक सत्य संकल्प होना होता है कि मैं जो कहूँ, मैं जो चाहूँ वो हो सकता है। जैसे हम दे इसमें पूरी कहानी में वशिष्ठ ऋषि के पास वो संकल्प है। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि मुझे लोग देखें, तो वो लोग देख सकते थे। अगर मुझे लोग ना देखें ऐसा संकल्प है तो लोग नहीं देखेंगे। सरस्वती का भी वही था कि सरस्वती तो वैसे सूक्ष्म रूप है। वो इतनी बार वहां पे लीला से मिलने के लिए आई, लेकिन बाकी किसी ने देखा नहीं या किसी को भनक भी नहीं लगी। केवल सरस्वती को लीला को ही वो दिखाई दी, क्योंकि वो सत्य संकल्प रूप थी। जो संकल्प करते हैं कि मुझे यह देखे, मुझे यह ना देखे, वो जो शक्ति होती है, वो इनके पास थी। लीला के पास उस समय उतनी शक्ति नहीं थी क्योंकि उसका इतना अभ्यास भी नहीं था। वो बस अज्ञान से जस्ट बाहर उभरी थी, तो इसीलिए उसके लिए वो संभव नहीं हुआ। लेकिन फिर उसके बाद काफ़ी समय तक लीला रानी या सरस्वती देवी के साथ रही और ज्ञान का अभ्यास किया। अपना जो आत्म भाव है, उसको छोड़ सकी और उसके बाद अ, उसमें इतनी तरलता आ गई और वो अपना सत्य संकल्प बन सकी। उसने जो कहा वो हो सकता था। तो इसीलिए उसके उस संकल्प के कारण वो उस परिवार को देख सके। तो परिवार भी उसको देख सके। अब यहाँ पे एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि लीला ने उस ज्येष्ठ शर्मा के सर पे हाथ रखा, तो उसने एक देवी बन के क्यों हाथ रखा? वो सत्य संकल्प थी, तो अरुंधति का भी रूप ले सकती थी, है ना? बाय द वे ये प्रश्न हमारे मन में आते हैं क्या? ऐसे सारे मैं बताते जाता हूँ, ये सारे प्रश्न योग वशिष्ठ में आए हैं। योग वशिष्ठ की विशेषता ये है ना कि एक भी बात ऐसी छोड़ी नहीं कि जिसमें संशय हो। बाद में जाके कभी विचार किया ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो सारे प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न भी था कि वो तो अरुंधति बन सकती थी, उसी की जो बच्चा था उसी की माँ बनकर उसके सामने आकर उसके सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दे सकती थी। तो ऐसा क्यों नहीं किया? इसके कई सारे कारण हैं। एक कारण यह है कि लीला ने जो उसके सर पे हाथ रखा, वो अपना बेटा है इस प्रेम भाव से नहीं रखा। वो इस भाव से रखा कि ये कोई पुण्यात्मा है, इसने कुछ पहले पुण्य कर्म किए हैं, उसके उसे फल मिलने चाहिए, उसका कल्याण हो, इसलिए एक अ, ज्ञानी व्यक्ति जिस तरह से किसी को आशीर्वाद देता है, उस तरह से आशीर्वाद दिया। अभी दूसरी बात ये है कि अगर लीला को उसकी माँ बनकर मतलब अरुंधति का रूप धारण करके उसे आशीर्वाद देना होता, तो काफ़ी अनर्थ हो जाते। पहला अनर्थ तो ये होता कि ये बच्चा देखता अरे मेरी माँ जीवित है, पता नहीं उसकी रिएक्शन कैसे होती, उसकी भावना क्या होती। फिर कहता कि नहीं तुम यहीं ठहर जाओ, तो वो भी बंध गया, है ना? और ये भी बन जाती, लेकिन ऐसा नहीं होना था। दूसरी बात, लीला के दृष्टि से वो तो सब छोड़ चुकी थी ना, उसे वो अनात्म भाव में थी।
कि मैं कोई शरीर हूँ, मैं लीला हूँ या मैं अरुंधति हूँ या मैं कोई और हूँ, ये उसकी भावना चली गई थी। अगर उस भावना में रहती तो फिर तो संभव नहीं था कि उसको एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में या सूक्ष्म रूप में होकर आना। तो भावना उसकी चली गई थी, इसलिए मातृत्व भावना नहीं थी कि ये मैं इसकी माँ हूँ, ये भावना उसकी बिल्कुल नहीं थी। बस क्योंकि उसे पता था पिछले जन्म में कोई है, इस जन्म में कोई है, कोई और भी रहेगा। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात, अगर रूप लेना ही था, तो अरुंधति का ही क्यों लेती? क्योंकि लीला के तो कई सारे जन्म हो चुके हैं। तो फिर ऐसे तो हर जन्म में जाके हर एक को ढूंढो, ये मेरा पति था या मेरा बच्चा था, ये मेरा कोई और था, दोस्त था, भगिनी थी, सबको जाके मिलके आते ना। वही वही रूप धारण करके। पर वो उद्देश्य नहीं है, वो बंधन से निकलना है। तो इसीलिए तो सूक्ष्म रूप धारण किया, सूक्ष्म शरीर लिया कि अभी मैं कोई नहीं हूँ। आज नहीं हूँ, इतिहास में भी कोई नहीं था, भविष्य में भी कोई नहीं रहूंगी। ये बहुत आवश्यक होता है, वरना फिर से बंधन में फंस जाते हैं। आज के लिए तो सब छोड़ दिया, लेकिन पिछले जन्म में ये था, वो था, फंस गए। हाँ, तो वो भी नहीं होना चाहिए था। इसीलिए लीला ने जो आशीर्वाद दिया वो केवल करुणा भाव से दिया, उसके सिवा और कुछ का कुछ कारण नहीं था। अब लीला ने कहा कि चलो यहाँ से चलते हैं, और फिर बीच में कहीं गए, और जाने के बाद शोभा देखते देखते उस ग्राम की शोभा फिर से लीला ने देखी। उसने कहा कि देखो, मैं जब अरुंधति थी तब मैं यहाँ पे खाना बनाती थी, यहाँ पे मेरे गाय रहती थी, यहाँ पे मेरा ये होता था, वो होता था, ये सब देखते 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 वो गांव देखकर वो ऊपर चले गए। और फिर लीला ने कहा कि ऐसा करते हैं, मैं अभी जो मेरा पति है उसके पास फिर से जाकर मिलना चाहती हूँ, उसके समीप जाना चाहती हूँ। तब सरस्वती ने बड़ा पेचीदा प्रश्न पूछा। सरस्वती ने कहा कि लीले, तुम कौन से पति के पास जाना चाहती हो? क्योंकि हमने तो अभी तीन की बात की। ये वशिष्ठ, जिसका तो शरीर समाप्त हो चुका है। दूसरा है पद्म राजा, उसका शरीर समाप्त नहीं हुआ, पर वो मर चुका है, वो अभी कुछ नहीं कर सकता। और तीसरा वो विदुरथ, जो अभी अगला जीवन देख रहा है। लेकिन इसके पहले भी तुम्हारे 800 जन्म हो चुके हैं, उनमें भी शायद कोई होगा। तो किसके पास जाना चाहोगे? तब लीला ने विचार करना शुरू किया, वो ध्यान में गई, और फिर उसे उसके 800 के 800 जन्म याद आ गए। कई सारे जन्मों का वर्णन यहाँ पे योग वासिष्ठ में किया है, हम तो उसमें जाएंगे नहीं। लेकिन वो वर्णन पढ़ते 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 पढ़ते, जो हम अध्यात्म के मार्ग पे चलते हुए कुछ संशय आते हैं या कुछ भ्रम हमारे रहते हैं ना, उनको मैं दूर करने का प्रयत्न करता हूँ, वो केवल योग वशिष्ठ में जो बताया गया है उसके अनुसार। हमारा एक भ्रम या हमारी एक भावना होती है, या हमने कहीं तो सुना होता है कि एक बार मनुष्य का जन्म लिया तो हम बार बार मनुष्य का ही जन्म लेंगे। ये कभी नहीं होगा कि इसके बाद हम फिर से कोई कॉकरोच बनेंगे, तिल चिट्टा, या फिर हम कुछ कीड़ा बनेंगे, हाथी बनेंगे, बाघ बनेंगे, या कबूतर बनेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है। हाँ, सारी संभावनाएं होती है। यहाँ पे मनुष्य का जन्म लिया, अगला जीवन हमारा कुछ भी हो सकता है। अगर इस वाक्य का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है, तो आज का जीवन पता है मनुष्य का है, और इसी जीवन में ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होना संभव है। इसलिए पूरा जोर लगा दो कि बस यहाँ से निकलना है, फिर से कोई जन्म ही नहीं लेना है। क्योंकि पता नहीं अगला जन्म वापस कौन सा मिलेगा। कबूतर मिलेगा तो थोड़ी योग वशिष्ठ पढ़ सकेंगे हम लोग, या भगवत गीता पढ़ सकेंगे। जो होगा वो इसी जन्म में संभव है, अगला भरोसा नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए पूरा जोर यहीं पे लगा दो कि बस यही करके निकल जाना है, ज्यादा चक्कर में नहीं फंसना है। ठीक है? ये पहली बात। दूसरी बात, कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि एक बार मैं पुरुष हो गया तो फिर हर जन्म में मैं पुरुष ही रहूंगा। ये भी आवश्यक नहीं है। कभी पुरुष हो सकते, कभी स्त्री भी हो सकते, ये भी सारी संभावनाएं होती है। ठीक है ना? तो इसीलिए होता है ना झगड़े में कि अगले जन्म में मैं पुरुष बनूंगा, अगले जन्म में स्त्री बनूंगा, ऐसे चलते हैं। जो सयाना आदमी है वो कहेगा कि अगला जन्म ही नहीं चाहिए, निकल जाते हैं, पता नहीं ना, पुरुष बनूंगा तो
शेर बनूंगा या शेरनी बनूंगा क्या भरोसा, क्या बनना पड़ेगा। ठीक है। तीसरी बात, जन्म लेने के अगला जन्म अगर होगा तो ये आवश्यक नहीं कि इसी ब्रह्मांड में होगा करके, हम कहीं और पे भी जा सकते हैं। तो लोग तो बस प्रॉपर्टी बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, एज इफ ये लेकर जाएंगे वापस लेकर इधर ही आएंगे, ऐसा नहीं होता, एक बार गया तो गया। तो हम फिर से इस धरती पे ही जन्म लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। वास्तव में अगर देखा जाए, जैसे योग वासिष्ठ में कहा गया है, हम जन्म लेते मृत्यु के समय ही अपना अगला जीवन देखते हैं जो स्वप्न में होता है। अब उसमें कैसे जन्म लेता है इसके बारे में काफी सारी बातें ये बाद में आई हैं। यहाँ से सरस्वती और लीला, इन्होंने फिर सोचा कि चलो हम बाहर निकलते इस ब्रह्मांड से, जो इसका क्या नाम है इसका, वशिष्ठ का ब्रह्मांड था, वहां से बाहर निकल। अब उन्होंने बाहर जाना शुरू किया। आते वक्त का उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था कि कैसे, जाते समय उन्होंने बताया कि किस तरह से ब्रह्मांड की रचना होती है। विज्ञान के लोग इसको जब सिद्ध करेंगे तब करेंगे, ठीक है, ब्रह्मांड की रचना कैसी होती है, लेकिन यहाँ पे जो बताया गया है वो मैं बताता हूँ। ऐसा कहा गया है कि ये सारे चांद तारों के बाद जाते जाते, जैसे कहा है कि चंद्रलोक और सूर्यलोक, पहले तो वायुलोक आता है। ऐसा कहा गया है कि 49 तरह के 49 टाइप्स ऑफ एयर कहेंगे या गैसेस कहेंगे, वायु होता है। तो 49 तरह के वायु हैं अलग अलग, उनके परे वहां से निकलकर फिर चंद्रलोक, सूर्यलोक वगैरह ऐसा भी उन्होंने क्रॉस क्रॉस किया। वो क्रॉस करके बाद, उसके बाद फिर निकलते फिर ध्रुवलोक आया। ध्रुवलोक के बाद फिर सिद्धलोक आता है। तो ऐसे अनेक अलग लोक के वर्णन की यहाँ पे किए गए। सिद्धलोक के बाद आता है स्वर्गलोक, स्वर्गमंडल। उसके बाद है ब्रह्मलोक। उसके बाद है वैकुंठ, भगवान विष्णु का स्थान। उसके बाद है गोलोक। फिर है शिवलोक। शिवलोक के बाद है फिर पितृलोक। उसके बाद है विदेह या स्वदेह मुक्त लोगों का लोक। हाँ, उनका जो हम अभी लोक को मतलब क्या है, जैसे पृथ्वी ये भूलोक है, वैसे उनका उनका एरिया। फिर ब्रह्मांड की समाप्ति, मतलब ये ब्रह्म, ये सब होने के बाद काफी अंतर के बाद फिर ऐसा लगता है कि जैसे ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का आकार कैसे है, तो सारे शास्त्रों में ब्रह्मांड का आकार यह अंडे जैसा कहा गया है। हम्म, तो उस ब्रह्मांड की समाप्ति की तरफ जाते हैं, और उसका जो कवच होता है, वो कवच भेद कर उसके बाहर, कवच के बाहर फिर ब्रह्मांड के क्या है, वहां पे जितना ब्रह्मांड का आकार है, अगर इतना आकार है तो इससे 10 गुना, हाँ 10 गुना पानी का लेयर है, पानी का स्तर है। तो उस ब्रह्मांड के बाहर पानी का स्तर है 10 गुना। जितना पानी है उससे 10 गुना फिर अग्नि है, उससे अग्नि का 10 गुना फिर वायु है, वायु के 10 गुना आकाश है, और उस 10 गुने आकाश के बाद फिर चिदाकाश है। तो ब्रह्मांड यह केवल अंदर की जगह नहीं है, उसको बाहर से भी लेयर है, पानी भी है, उसके बाद उसको अग्नि भी है, वायु भी है, और फिर आकाश है, और उसके बाद फिर चिदाकाश में जाते हैं। अब ये प्रश्न आते होंगे कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, योग वासिष्ठ में बताया गया है तो है, मानना तो पड़ेगा। अच्छा, हमें क्या लेना देना है इससे, हम जाने वाले हैं क्या देखने के लिए, लगता है हम जा पाएंगे कभी। हाँ, मतलब ये एक लोग छोड़ के 10,000 फीट भी ऊपर गए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो इतने सारे चंद्रलोक, सूर्यलोक, ध्रुवलोक वगैरह करके कभी जाएंगे तो सच में है कि नहीं, किसने देखा। उसके लिए जब जाने की जरूरत पड़ेगी, तब तक हम उस अवस्था में रहेंगे कि हमें आवश्यकता नहीं रहेगी, सब अपने आप सहजता से हो जाएगा जब हम उस मुक्त की अवस्था में रहेंगे। तब तक वो हमारा गोल नहीं है कि इधर क्या है उधर क्या है देखना, हमारा गोल है अभी पहले अपने आप को इस जीवन में शांत करके अच्छे से आगे बढ़ना। इसके बाद ये दोनों ब्रह्मांड के बाहर निकल गए। ब्रह्मांड के बाहर निकल कर फिर उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की, पूरी चिदाकाश की शोभा देखी। चिदाकाश में उन्हें दिखाई दिया कि एक नहीं कई सारे अनगिनत ब्रह्मांड हैं, और हर ब्रह्मांड का स्वरूप अलग अलग है। कई सारे ब्रह्मांडों में कई सारे बातें हो रही थी। कुछ ब्रह्मांड ऊपर नीचे जा रहे थे, कुछ ब्रह्मांड इधर उधर घूम रहे थे। उनके अलग अलग प्रकार थे, मतलब किसी ब्रह्मांड में यूं कहे कि कोई
मनुष्य ही नहीं था। वहां पे केवल वनस्पति थी, किसी में केवल प्राणी संभव थे, किसी में पुरुष ही नहीं थे, किसी में स्त्रियां ही नहीं थी, किसी के शासक, जो जैसे यहाँ पे पृथ्वी का हम शासक जो है उसको ब्रह्मादेव कहते हैं, किसी का कोई गणेश जी थे, किसी का भगवान विष्णु थे, किसी के शिवलोक थे। तो ये जो अपनी अपनी शक्ति के अनुसार जैसे कोई तपस्या करते हैं या उनकी जो भी भावना होती है, जिससे वो अपना ब्रह्मांड निर्माण करते हैं, उसके अनुसार वो शासक थे। और उस उतना ही नहीं, उसकी रचना भी उन्होंने अपने अपने मर्जी से करके रखी थी। तो उसके अंदर क्या होगा क्या नहीं, ये भी कई सारे बातें यहाँ पे दिखाई दे रही थी। कहते कहते मैं ये बोल गया कि कई सारे ब्रह्मांड ऊपर नीचे हो रहे थे। कुछ तो बन रहे थे, कुछ बिगड़ रहे थे, ये सारी संभावनाएं थी। कुछ अभी जस्ट बन के तैयार हो रहे हैं, मतलब जैसे न्यू बॉर्न है वैसे। कुछ ब्रह्मांड ऐसे कि जिनमें प्रलय हुआ था, वो नष्ट हो रहे थे। पर कुछ ऊपर नीचे की बात जब आई, तब श्री राम जी ने प्रश्न पूछा कि मुनिवर, जब हम चिदाकाश की बात करते हैं, तो चिदाकाश में तो कोई दिशा है ही नहीं, है ना? ना ऊपर है ना नीचे है। तो जस्ट इमेजिन करो कि हम आसमान में हैं और हमें पता ही नहीं कि हम किधर हैं। तो और सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो हम क्या कहेंगे कि हम ऊपर है या नीचे हैं? हमें नहीं पता। तो फिर ये जो वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि उसका ऐसा वर्णन किया गया था, ये ऊपर नीचे हो रहे थे, तो इसका अर्थ क्या हो सकता है? तब वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि श्री राम जी, ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी हमारे भाषा में कहे तो रेफरेंस पॉइंट होती है। मतलब ये कि कहीं पर भी कुछ भी हलचल हो रही है तो पृथ्वी के हिसाब से देखी जाती है, पृथ्वी के अनुसार उसको देखा जाता है। कि पृथ्वी की दृष्टि से अगर वो ऊपर नीचे हो रहे हैं तो कहेंगे ऊपर नीचे है। पृथ्वी की दृष्टि से अगर आजू बाजू हो रहे तो कहेंगे आजू बाजू हो रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, जब भी कोई कहीं पर भी रहे, तो उसके पैर ये पृथ्वी की तरफ गुरुत्वाकर्षण के कारण होते हैं, ऐसा हम समझते हैं। और इसीलिए जो भी हलचल है वो गुरुत्वाकर्षण की दृष्टि से अगर देखी जाए, तो भी पृथ्वी के दृष्टि से ही कहेंगे। यहाँ पे आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, इसकी भी बातें कही गई थी। ये साइंस की सारी कई सारी संकल्पनाएं योग वशिष्ठ में अच्छे से हैं। हमें लगता है कि सब कुछ बाहर से आया, ऐसा नहीं है। हमारे ग्रंथों में भी यह सुंदर सा ज्ञान, मल्टावर्सेस की संकल्पना यहाँ पे थी। मल्टावर्सेस तो अभी अभी बातें करना शुरू कर गए। मल्टावर्सेस मतलब क्या? एक ही विश्व हम मानते थे, अभी तक कहते कि एक यूनिवर्स नहीं है, कई सारे हैं। तो इसलिए मल्टावर्सेस, पर यहाँ पे योग वशिष्ठ में ये संकल्पना कई सालों से है। तो उसके बारे में कहा कि ऐसे कई सारे विश्व इधर उधर जा रहे थे, और उनके रचयिता भी अलग अलग हो सकते हैं, उनके प्रकार भी अलग अलग हो सकते हैं। श्री राम जी के इस प्रश्न का उत्तर वशिष्ठ ऋषि ने दिया। इसके बाद फिर लीला ने कहा कि ठीक है, अभी हम पहले अपने घर चलते हैं, मतलब जहाँ पे पद्म राजा का शरीर है, वहां पे जाएंगे और फिर विदुरथ के आकाश में जाते हैं। उस समय लीला और सरस्वती दोनों ने इस ब्रह्मांड से तो बाहर निकल चुके थे, चिदाकाश में थे। फिर उन्होंने पद्म राजा का ब्रह्मांड देखा, पद्म राजा के ब्रह्मांड में गए, और वहां से अंदर जाकर फिर वो अपने घर में आई। लीला ने देखा कि सब लोग सो रहे हैं, पद्म राजा का शरीर वही के वही पड़ा है। उसके बाद वो फिर से वहां से निकलकर विदुरथ के आकाश में पहुंच गई। अब विदुरथ फिर से ब्रह्मांड में गई, वहां से विदुरथ के ब्रह्मांड में जाकर उन्होंने देखा कि क्या क्या हो रहा है। तो ऐसे ही जो वर्णन योग वशिष्ठ में सेम, कि क्या तारे थे, सितारे थे, सूरज था, ये था वो था, सब करते 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 वो विदुरथ के आकाश में आई। और उन्होंने देखा कि उसका एक पड़ोसी राजा और कई सारे राजे, उन्होंने मिलकर विदुरथ के राज्य पर आक्रमण किया है। वहां पे युद्ध की तैयारी जोर शोर से चल रही है। तो ये युद्ध की तैयारी क्या थी, इसके बारे में हम अभी कल बात करेंगे, क्योंकि बहुत विस्तार से वर्णन किया है। इतने विस्तार में जाना संभव नहीं है, जाएंगे भी नहीं, क्योंकि फिर वो मजा चला जाता है योग वशिष्ठ का। हमें तो कहानियों में जरा ज्यादा इंटरेस्ट है। पर कुछ कुछ संकल्पनाएं विज्ञान की और मानसिक, ये सारी बातें यहाँ पे लेना आवश्यक समझता हूँ। कुछ बातें रिपीट होगी, क्योंकि योग वशिष्ठ हमारा काफी दिनों तक चलेगा। तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जो बार बार आ सकते हैं, और उनको मैं अपनी तरफ से कवर करने का प्रयत्न करता हूँ।
पहली बात तो मैंने जैसे बताया ऊपर-नीचे ब्रह्मांड के बारे में। एक विषय यहाँ पे यह भी कहा गया है कि जितने भी वस्तुएँ हैं, ये सारे के सारे अ, कोई विशेष फ़ोर्स होता है उसके कारण एक-दूसरे से बंधे हुए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा तितर-बितर नहीं होते। तो हम जैसे देखते हैं हमारे ही सूर्यमाला में कि सब बराबर एक-दूसरे के बाजू में घूम रहे हैं, ग्रह सूरज के बाजू में घूमते हैं, इनके उपग्रह होते हैं, वो पृथ्वी के बाजू में घूमते हैं। उनको बाँध के रखने वाला एक फ़ोर्स ही होता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी पूरे ब्रह्मांड में भी एक कोई फ़ोर्स होता है जो एक-दूसरे को सँभाल के रखता है। इसलिए एक ब्रह्मांड आके दूसरे से टकराएगा ऐसा नहीं होता। ठीक है? नहीं तो फिर तो पता नहीं क्या-क्या हो जाता तो इस चिदाकाश में। दूसरी बात है कि क्या ये सब सब कुछ होता है? तो जिसकी शुरुआत ही कुछ अम, माया से है, संकल्पनात्मक है। तो वास्तव में देखा जाए तो ना लीला है, ना सरस्वती है, ना ब्रह्मांड है, ना ही उस ब्रह्मांड के बाहर पानी है या अग्नि है, वायु है, आकाश है, कुछ भी नहीं। वास्तव में देखा जाए तो ये सब शून्य है। अब जो लग रहा था, उसे अगर देखना है तो ये सलीला सरस्वती केवल वो भी तो वैसे ही अ, भावनात्मक ही हो तो उनका तो कोई जन्म हुआ नहीं, उनका भी अस्तित्व नहीं होता। सरस्वती का भी अस्तित्व जब यह ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा तो चला जाएगा। देवताएँ भी प्रलय के साथ महाप्रलय में तो सब चले जाते हैं। फिर ये सब बताने का कारण क्या है? योग वशिष्ठ में एकदम अंत में श्री राम जी ने पूछा था कि आपने इतना बताया, इतने ब्रह्मांड होते, ये होते, वो होते। अब जब सब कुछ भ्रम है या फिर हम ज्ञानी हैं, तो ये सब जानने की आवश्यकता क्या है कि इतने ब्रह्मांड होते हैं करके? इसका उत्तर जो उस समय उन्होंने दिया था वो उधर देखेंगे, उसको मैं आज नहीं लेके आता हूँ। लेकिन मेरा विचार देखिए आपको अ, अच्छा लगता है क्या? क्या हम अपने जीवन के उद्देश्यों को अगर देखें, तो हम यहाँ पे आए हैं आनंद में रहने के लिए। मुक्ति ये तो बात की बात है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो ठीक है, लेकिन रोज़ हमें आनंद में रहना है। सबसे बड़ी बात है कि छोटी-मोटी घटनाएँ होती रहती हैं और इन छोटी-मोटी घटनाओं से हम अपने आप को दुखी भी कर लेते हैं। बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, अच्छे मार्क नहीं लेके आया, हमारा मूड खराब हो गया। पत्नी ने चाय नहीं दी, मूड खराब हो गया। हमें पनीर की सब्ज़ी चाहिए थी, करेले की सब्ज़ी दे दी, अच्छा नहीं होता, मूड खराब हो गया। है ना? मतलब हम रोने के इतने बहाने ढूँढते हैं कि आदमी को सचमुच प्रश्न पड़ना चाहिए कि हम जीवन में रोने के लिए आए हैं या आनंदी रहने के लिए आए हैं? जब यहाँ पे आए तो वासनाएँ थी, उन्हें पूरा करने के लिए ही आए थे। अच्छा किसी की वासना ये तो नहीं होगी ना कि अगले जन्म में जाकर मैं बीमार हो जाऊँ, हॉस्पिटल में पड़ा रहूँ या मानसिक दृष्टि से खराब हूँ, मेंटल हॉस्पिटल में चला जाऊँ या किसी की हत्या करके जेल में चला जाऊँ। ऐसी भावना, ऐसी वासना लेकर तो हम जन्म नहीं लेते। हमारी वासनाएँ क्या होती हैं कि अगले जन्म में मैं मुकेश अंबानी बन जाऊँ या इलॉन मस्क बन जाऊँ या ये करूँ, वो करूँ, है ना? मतलब कुछ पॉज़िटिव होता है और ये जन्म में आ गए तो हम छोटी-छोटी बातों में अपना ये जीवन फिर से बिता देते हैं। तो ये एक बार समझ में आ गई कि हम जहाँ अभी यहाँ पे जो आए हैं और ये जो ज्ञान ले रहे हैं, तो कम से कम इतना तो समझे कि एक नहीं कई सारे ब्रह्मांड हैं। इसका मतलब यह भी है कि हम कई जगह हो भी सकते हैं, कई जगह नहीं भी हो सकते हैं। साथ-साथ यह भी है कि जो आज हमारे साथ हो रहा है, वो कई जन्मों में कई बार हो चुका है और पता नहीं कितने जन्मों में हम उसी चाय के लिए रोए होंगे या उसी करेली की और पनीर की सब्जी के लिए झगड़ा किया होगा। संभव है। कई बार हो चुका है, आगे भी होगा, आजू-बाजू में भी हो रहा है, एक नहीं कई ब्रह्मांड में हो रहा है। तो इज़ इट वर्थ इट? नहीं, इसमें उलझना ही नहीं है, ये उसके लायक ही नहीं है कि इतना सुंदर शरीर जो मिला है, इतना सुंदर जीवन मिला है, तो छोटी-छोटी, छोटी-छोटी बातों में ऐसे ही गँवा दें, बिल्कुल नहीं। तो अपने आप को इतना पक्का करो कि बस कोई भी आकर मुझे हिला नहीं सकता, कुछ भी हो जाए। चाहे वो फाइनेंशियल लॉस है, चाहे वो फिज़िकल लॉस है, बॉडी का हमारे शरीर का लॉस है, पैसा चला गया, ऐसा कुछ भी हो जाए, तो भी ठीक है, कई जन्मों में से ये एक बस छोड़ दो। एक घटना कुछ तो होती है तो बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बोलो अनेक जन्मों में से पता नहीं कितने जन्म हो चुके हैं, रिला के तो 8 से जन्म बताएँ। इतने जन्मों में, इतने ब्रह्मांडों में एक छोटी-सी घटना है। 1 दिन के आधे घंटे के 15 मिनट की, उसके लिए इतनी क्यों अपने आप को तकलीफ दें? ये अगर समझ में आ गया ना तो हम पूरे स्टेबल रहते हैं।
थोड़ा बहुत टेम्पररी ही लेंगे, लेकिन बार बार इस बात का योग वशिष्ठ का अभ्यास करते रहे, सुनते रहे, तो फिर 2 मिनट के लिए कुछ हो जाएगा, अगला तीसरे मिनट में तुरंत अच्छा छोड़, ऐसा कर देंगे। वापस से अपने आप में श्वास, ओम नमः शिवाय अपने आप को स्थिर करेंगे, आनंद में रहेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ पे रुकते हैं, और हम कल मिलेंगे, युद्ध की तैयारी देखते हैं क्या क्या होती है, युद्ध की भावनाएं क्या होती है, मृत्यु क्या होता है, ये सब आगे आने वाले टॉपिक्स हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय गुरुदेव। कुछ प्रश्न है तो हाथ ऊपर करके पूछ सकते हैं। आपको कुछ कहना है, आपकी रिएक्शंस कुछ है, आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, जो भी आप कहना चाहते हैं, कैसे। नहीं है तो कोई बात नहीं। हाँ विनायक जी। ये पिछला पिछले एपिसोड से रिलेटेड है, कुछ एपिसोड पहले। उसमें ब्रह्मा से सृष्टि का निर्माण हुआ, और आकाशक ही ब्रह्मा है, ऐसे बताया गया। तो ये बिगिनिंग है, ब्रह्मा से सृष्टि का निर्माण हुआ। तो फिर वो मृत्यु कहता है कि मैं तो सभी को मार सकता हूं करके, और वो नहीं होता है तो यम के पास जाता है। तो अगर सृष्टि अभी बन ही रही है, तो ये यम और मृत्यु कहाँ से है? हाँ ब्रह्मा, वो जो कहानी आकाश की थी, उसका और निर्माण का संबंध नहीं था। आकाश की कहानी मतलब ब्रह्मा है। एक्चुअली उसकी हिस्ट्री ये थी कि ब्रह्मा की सृष्टि थी, जो उसकी कहानी आई थी, जो वहां पे योग वशिष्ठ में मैंने बताई नहीं, कि ब्रह्मा की सृष्टि बन चुकी थी। काल था, काल को ये आदत थी कि वो जाके सबको खाए, सबको नष्ट करे। और ये करते करते उसको इतना अभिमान हो गया था कि मैं सबको खा सकता हूँ, सबको नष्ट कर सकता हूँ। तो जाकर वो, उसने ब्रह्मा जी को भी खाने का प्रयत्न किया। तो धर्मराज ने उसे फिर श्राप दिया था, उसके ऊपर क्रोधित हो गए थे। ऐसी वो कहानी थी, तो वो अच्छा। उसका पार्ट था। और वो ब्रह्मा जी का अतिवाती वाहिक और अधिभौतिक, अधिभौतिक माने ये सृष्टि, ये आधि इमेजिनेशन भौतिक जो जो है। हम, हाँ। आधि भौतिक जो हमारा है वही, जो हम हाँ, लेकिन फिजिकली देखते अतिवाहिक का मतलब नहीं समझा मैं। हैं। आतिवाहिक जो एकदम सूक्ष्म है। भौतिक मतलब ये दिखाई देता है। हाँ, हाँ। आतिवाहिक मतलब जो सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं देगा, कि ओके। जिसका कुछ, हाँ। हमारे भी 3 शरीर होते हैं ना, हाँ। आतिवाहिक, आदि भौतिक और कारण शरीर कहा जाता है। सूक्ष्म शरीर जो है वो वही है। अच्छा, अच्छा। ब्रह्मा ओके। का भौतिक शरीर नहीं होता। हाँ। थैंक यू। ठीक। ये है, 3 बार मैंने सुना है, आधा ही समझ में आई थी, आज योग वशिष्ठ अहिल लीला की कहानी पूरी समझ में आई। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। सिंस आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस is it is myth what to ask. Only difficulty is how can Leela go back and see life of Vasishtha, Arundhati who have already left the bodies. उनका जीवन लीला ने नहीं देखा। उनकी सृष्टि में गई, पर वहां पे तो वो मर चुके थे। ठीक है ना, लीला ने उनका जीवन क्या चल रहा था वो नहीं देखा। तो टाइम मशीन घुमाई नहीं उन्होंने। ठीक है कि, हाँ, हेमांगिनी थी। ये कहानी की शुरुआत ही लीला के उसी वासना से ही हुई ना, कि मेरे पति का मेरे साथ ही जीव रहना चाहिए, और उसके ही लिए ये सब ब्रह्मांड और ये सब। तो ये कहानी हमको समझाने के लिए है कि ये सब ब्रह्मांड एग्जिस्ट होते हैं, या ये दिखाने के लिए है कि देखो वो भी एक वासना में इच्छा में रह गई कि मेरा पति मेरे साथ
रहना है, उसको मेरे ही साथ रहना है, और फिर उसका क्या हो गया मुझको देखना है। सो व्हाट वाज द नीड फॉर हर? इतना क्यों पकड़ के रखा है, मेरा मेरा करके, पति मेरा, मेरे को देखना है, उसका क्या होता है, व्हाई ऑल दिस थिंग्स? तो ये कहानी हमको बताने के लिए है कि देखो ये सब चीजों में कुछ रखा नहीं है। या आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड द इसेंस ऑफ दिस स्टोरी की क्या क्या, आई मीन क्या कहना क्या चाहते हो? सब तो बाद में बताया कि ये इच्छा वासना में तुम जितना पकड़ोगे तुम सूक्ष्म शरीर से जा नहीं पाओगे, इतने सारे ब्रह्मांड होते हैं, तो ये तुम्हारा लाइफ क्या है, इसका क्या वैल्यू है? एंड then at the same time Leela goes to all explore all these things with that one wish कि मेरा पति मेरे साथ रहने चाहिए और मुझे देखना है वो अब क्या करता है। इस कहानी का शुरू में अगर बताया जाए ना, जहां से इस कहानी शुरू की थी वशिष्ठ ऋषि ने, तो उन्होंने कहा था उत्पत्ति कैसे होती है, जीवन कैसे निर्माण होता है। हाँ, उत्पत्ति का प्रकरण स्पष्ट करने के लिए मंडपाख्यान कहा गया है कि हम्म। किसी की वासना थी, उसी वासना ने फिर हम अगला जीवन देखते समय फिर क्या होता है, उसके बाद मृत्यु का स्वरूप क्या होता है, फिर से जन्म कैसे लेते हैं। तो ये उत्पत्ति जिसको कह रहे हैं वो कैसे होती है, उसका वर्णन करने के लिए ये कहानी है। फिर कहानी में तो अलग अलग एंगल्स जोड़ दिए हैं। अभी विदुरथ की मृत्यु होगी तो मृत्यु कैसे होती है, मृत्यु के समय क्या होता है, उसका वर्णन आएगा। फिर जो सीक्रेट्स रिलेटेड टू डेथ है ना, मृत्यु के बारे में हम सब जानना चाहते हैं, एग्जैक्टली कैसे होती है, किस तरह की होती है, किसकी मृत्यु किस तरह से होती है, उसका सारा वर्णन उसमें आएगा। उसके बाद संकल्प क्या होता है, अभ्यास का, आज जैसे बताया, अभ्यास का स्वरूप कैसे होता है। ऐसे कई सारी बातें, कहानी तो एक बहाना है, कहानी के द्वारा ये ऐसे अलग अलग पॉइंट्स एक्सप्लेन किए जाते हैं। पर मूल कारण तो यह है कि यह विश्व निर्माण नहीं हुआ है, क्योंकि पद्म राजा या वशिष्ठ ने अपने चित्ताकाश में जो देखा वही पद्म राजा ने आगे जाकर अपने चित्ताकाश में विदुरथ के रूप में देखा। तो ये केवल कुछ निर्माण नहीं हुआ, ये केवल मन ही मन में है, ये स्पष्ट करने के लिए तो वो ये ही ना कहानी। पहली, द फर्स्ट स्टार्ट इज दैट लीला सेइंग माय माय हस्बैंड, मेरा पति मेरा मेरे साथ रहना चाहिए, और वो अब कैसा है, ये क्या है? आई मीन लाइक व्हाई सो पति पॉजेसिव अबाउट दैट हस्बैंड? एंड नहीं, लोगों का प्रेम होता है अपने पति पे, उसमें क्या। वो सही है। किसी किसी का नहीं होगा तो मेरा पति नहीं करेगी, पर किसका होता है तो इसीलिए तो बताएगा। तो कहानी बनेगी कैसे ना अगर नहीं रहेगा तो। और वो भी सरस्वती देवी उनको प्रसन्न होती है, और वो भी लाइक इट ऑलवेज हैपन कि कोई सीधे सीधे जवाब नहीं देता, अच्छा तुमको ये लगता है, चलो मैं दिखाता हूँ सब कुछ, है ना? हाँ, ऐसे ही है। वेरी फनी। इफ थैंक यू। थैंक यू। इफ द वर्ल्ड ऑफ लीला, एक सेकंड में आपको ये कर देता हूँ। इफ द वर्ल्ड ऑफ लीला विच with Padma Raja and Vidurath is happening in the ashram of Vasishtha, then how Leela has to travel through space to return at Vasishtha ashram or Vidurath's palace? चित्ताकाश में आप ऐसा इमेजिन कर रहे हो कि मैं एक एक ही कमरे में और एक छोटा सा कमरा बना लिया, ठीक है, और उसके अंदर और एक कमरा बना लिया। तो ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब उसकी जो चित्ताकाश की अगर एक्चुअली स्पेस देखी जाए तो इतनी ही है। तो यहाँ पे जो बना वो क्या इतने ही इसमें पूरी पृथ्वी वगैरह समाई गई क्या? ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आकाश आकाश होता है, बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे इमेजिन करके सब देखा जा सकता है। ब्रह्मांड उसी में है। तो इसमें से निकल कर किसी और ब्रह्मांड में जाना है तो उसको छोड़ना पड़ेगा जिस ब्रह्मांड में गए हैं करके। अब अगर ये कमरे के अंदर दूसरा कमरा बनाया गया और इस कमरे से मुझे निकल कर पहले कमरे में जाना है, ऐसा अगर हम इमेजिन करते हैं, तो ऐसा नहीं कि क्या कहें उसको, कि हम बस उधर ही है। ये कमरे का दरवाजा खोलकर जाना पड़ेगा जो अंदर वाला है वो, ठीक है। तो उस तरह से हम विचार करें कि एक आकाश में थे, यहाँ से किसी आकाश में दूसरे आकाश में जाना है तो इसका दरवाजा खोलना पड़ेगा, तो इस ब्रह्मांड से निकलकर बाहर जाने की आवश्यकता होती। या इसके अंदर और एक कमरा खोल लिया तो ठीक है, फिर उसका दरवाजा खोलकर अंदर जाना पड़ेगा। तो अपनी जो स्पेस है वो है, उसके अंदर कुछ देख रहे हैं वो बात अलग है।
अच्छा, और कोई प्रश्न? ठीक है, चलो फिर हम कल मिलते हैं। धन्यवाद सबका। जय श्री राम, जय गुरुदेव।